गुड मॉर्निंग बेटा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। कल लास्ट जो हमारी चल रही थी वो डीसीजी मैट्रिक्स पर हम बात कर रहे थे। डीसीजी मैट्रिक्स 4 सेल्स की मैट्रिक्स थी। उसमें 4 एलिमेंट थे, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग्स। ठीक है, ये चारों सेल डिस्कस कर ली थी कि ये चारों सेल किस तरीके से जनरेट होती हैं व्हेन वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट। Then we have 4 type of generated cells like stars, question marks, cash cows and dogs. ठीक है, star will be generated only when we have both market share and market growth rate are high. Question mark will be when we have high market growth rate but low market share. ठीक, and cash cow will be when we have low market growth rate when we have relatively high market share. Fine. And last is dogs. It is generated when we have low market growth as well as low market share. Fine. तो इस तरीके से हमारी ये चारों सेल जनरेट होती हैं। अब ये जो चारों सेल्स जनरेट होती हैं, इससे हमारी जो ये बीसीजी मैट्रिक्स बनती है, इसके क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं। तो मेरिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला हमारा मेरिट है the 4 cell matrix is based on the classification of businesses into high low. However, business vary between high and low and therefore they can be classified into further categories. For example, high, medium and low. Thus 4 cell classification does not truly reflect the nature of business even if only 2 dimensions of measurement are taken into account. क्योंकि तुम लोग भी देख रहे हो जो ये बीसीजी मैट्रिक्स है, इसकी जो 4 सेल्स हैं, ये जो 4 सेल्स हैं वो दो पैरामीटर्स या डायमेंशंस थे जिनके बीच ग्राफ प्लॉट करने पर हमारी जनरेट हुई। एक हमारी थी मार्केट ग्रोथ रेट, दूसरी थी हमारी मार्केट शेयर। दो ही पैरामीटर्स हमारे पास है, या तो हाई होगा या लो होगा। मीडियम कैटेगरी का होगा जो भी मार्केट ग्रोथ रेट या मार्केट शेयर, ऐसा कुछ भी हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, तो हम या तो मार्केट को बेसिकली ऐसा भी नहीं है, वेरी तो करता है हाई लो के बीच में, बट अगर हम और आगे क्लासिफिकेशन करें, लाइक इफ वी हैव लॉन्ग प्रोडक्ट लेंथ, किसी भी कंपनी की अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास, तब हम जब और मॉडिफाइड वे में कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन करते हैं, तब हमारे पास हाई, मीडियम, लो तीनों होते हैं। ठीक है, वैसे जो जनरली लिया जाते हैं डायमेंशंस कैलकुलेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ हाई और लो ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक ये बेनिफिट हो गया कि हाई लो दो ही बेनिफिट्स, दो ही क्राइटेरिया चलते हैं, बट स्टिल अगर मॉडिफाइड वे में क्लासिफिकेशन हो तो हम हाई, मीडियम, लो तीनों ही कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड क्या है, द 4 cell matrix gives consideration only to relative market share position and growth rate of sales. No doubt these are important dimensions, but others are also equally important from a strategic point of view. These may be stage of product oblique market evolution, strategic posture of different businesses, presence of competitive advantages and distinctive competence, emerging threats and opportunities, capital requirements, size of market, etc. Although we just draw a graph only between 2 parameters like market growth rate and market share. ठीक है, और नो डाउट कि जो कोई भी फर्म होती है, उसकी जो सेल्स होती है या जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो बेसिकली इन्हीं 2 पैरामीटर्स पर ही मैक्सिमम टाइम्स पर बेस्ड होती है, बट स्टिल वी हैव लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स between which we can draw a graph, like कौन से, stage of product market evolution, strategic postures of different business. Stage of product market evolution means जब कोई भी प्रोडक्ट या मार्केट का इवोल्यूशन हो रहा है, ओरिजिनेशन हो रहा है, उस समय प्रोडक्ट या मार्केट किस स्टेज पर है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या क्या है, स्ट्रेटेजिक पोस्चर ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस, जितनी भी ये बिजनेस एंटरप्राइजेस है उनके स्ट्रेटेजिक पोस्चर क्या क्या है। स्ट्रेटेजिक पोस्चर क्या है मींस, उससे हम ये समझा सकते हैं कि वो जो भी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी से वो किस स्टेज में है, मींस हाईली प्रॉफिट या
हाई लॉस या फिर नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब किस स्टेज पे, ठीक है। प्रॉफिट है तो किस लेवल का है, बहुत ज्यादा है कि उससे कम है कि थोड़ा कम है, लाइकर्ट स्केल जिसे कहते हैं उसी तरीके से कि स्केलिंग हो जाती है, ठीक है। और क्या है, प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, मीन्स आप अपने कॉम्पिटिटर से किन किन पार्ट पर उनसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हो। मीन्स आपकी फर्म में कोई ना कोई किसी भी क्या बोल सकते हैं, किसी भी डायमेंशन या पैरामीटर का कोई भी एक एक्सपर्टीज या स्किल्ड पर्सन होगा, उस पार्ट पर आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हो, ठीक है। और उसी से ही आप अपनी एक डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस कैपेसिटी दिखा भी सकते हो। emerging threats and opportunities, emerging threats and opportunities मीन्स जो भी फायदे आपको हो रहे हैं वो किस तरीके से आप उन अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट से ओवरकम कर सकते हो या उन्हें ग्रैस्प कर सकते हो। भाई अगर सीधी सी बात है, अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप उन्हें ग्रैस्प करोगे, और अगर थ्रेट्स हैं तो आप उन्हें उनसे ओवरकम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी सब्जेक्ट टू वैरायटी ऑफ इन्फ्लुएंसेस नॉट डायरेक्टली टाइड टू ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। जो ये एक टर्म होता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, सॉरी, जो ये टर्म है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, ये क्या डायरेक्टली मार्केट ग्रोथ रेट या मार्केट शेयर से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते होंगे जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता होगा, उसके पैरेलल में इंट्रोड्यूस होते होंगे, ठीक है। वो उनसे ये क्लियर हो जाता है कि वो जो ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी है उनसे भी इन्फ्लुएंस्ड होती है, वो जो वेरियस फैक्टर्स जनरेट होते होंगे। डायरेक्टली जो इम्पैक्ट होता है वो मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर का नहीं होता है, ठीक है। और ये फैक्ट जो है ये क्या बोले, ऐसा ये जो फोर्थ सेल मैट्रिक्स वाला बीसीजी ग्रुप जो मैट्रिक्स है उसमें इस फैक्ट को प्रॉपर वे में नहीं इन्फ्लुएंस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बीसीजी मॉडल्स कंसीडर ओनली टू डायमेंशंस लाइक बिजनेस ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव्स। उस समय ही बीसीजी मॉडल में मेनली जो दो डायमेंशन है सिर्फ उन्हें कंसीडर किया गया है, मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर, वो भी उस समय जबकि स्ट्रेटजीज जो भी ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज आपके पास थी उनके इवेल्युएशन के टाइम पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उनके इवेल्युएशन के टाइम पे मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर को देखा गया है, ठीक है। It means any new businesses of company which cannot command requisite market share because of gestation period falls in the category of a dog. However, the situation is far away from reality and the business may have great potentiality to stay in the business portfolio. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ऐसा ही कुछ होगा कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव्स के टाइम पे ही ध्यान दिया जाएगा, तो ऐसे केस में जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो डॉग की कैटेगरी में आ जाएगा। डॉग की कैटेगरी में क्या होता है, जो मार्केट ग्रोथ रेट होता है और जो मार्केट शेयर होते हैं वो दोनों ही लो होते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो सिचुएशन है इट इज वेरी मच फार अवे फ्रॉम रियलिटी, ये हकीकत से बहुत दूर है, क्योंकि बिजनेस में पोटेंशियलिटी ही इसलिए होती है, इतना पोटेंशियल किसी बिजनेस में होता है कि वो अपने आप को लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए खड़ा कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस is not measured purely in terms of market share and market growth rate. There are other considerations to keep a business, such as its synergistic effect on other businesses. जरूरी नहीं है किसी भी बिजनेस की जो भी सक्सेस हो वो सिर्फ और सिर्फ उसके मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर पर ही डिपेंड करे, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि जो अदर फैक्टर्स हैं, जो कि अदर फैक्टर्स ऊपर हम लोग पढ़ते आए थे, लाइक स्ट्रेटजिक पोस्चर है और पोजीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस है, और जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट, साइज ऑफ मार्केट, इस तरीके की जितनी भी हैं, ये सब अभी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत इफेक्ट डालते हैं, ठीक है।
और इनका इफेक्ट इस तरीके से होता है कि वो डायरेक्ट बिजनेस पर ही पड़ता है, बीच में किसी भी कोई भी एक थर्ड पार्टी की एंट्री क्या होती है, एज सच कुछ भी मींस थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है। ठीक है, जो ये बात होती है वो डायरेक्ट फर्म के ही एम्प्लॉयज या ह्यूमन रिसोर्सेज से होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या था, वेरियस टैक्स, क्या क्या टैक्स, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग्स अटैच टू डिफरेंट बिजनेसेस क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जितने भी ये चारों सेल में यूज हो रहे हैं, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग, ये जितने भी हैं ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस से आपस में, सुन रहे हो, जितने भी टाइप के बिजनेस हैं उनसे आपस में को रिलेटेड होता है, और उनके बीच जो भी अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मैम क्रिएट होने वाली होती है उसको भी मेक गुड उससे भी ओवरकम करने का काम करता है। ठीक है, ये सारे तो हमारे फैक्टर्स जितने थे ये सब हमारे मेरिट्स हो गए। मैम हाँ मैम एक बार बेटा थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ क्या कह रहे, बोलो बेटा। बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप लोग थोड़ा लाउड बोलो तब आवाज आएगी। खैर, डीमेरिट्स की हम बात कर रहे हैं, डीमेरिट्स पे अब आते हैं, तुम लोग को बोलना नहीं है तो अब हम ही बोलते हैं। डीमेरिट्स ऑफ क्या, बीसीजी मैट्रिक्स। अगर किसी भी पहले ही बताया था कि, एक मिनट, हर एक फैक्टर के मेरिट के साथ साथ डीमेरिट भी होते हैं। लाइक इसमें क्या डिमेरिट है, बिजनेस सबसे पहला डिमेरिट यही है कि जो भी बीसीजी मैट्रिक्स है उसने जो क्लासिफिकेशन किया है वो सिर्फ लो और हाई के बेसिस पर ही किया है। ज्यादा से ज्यादा इन्होंने बस एक मीडियम फैक्टर को इंक्लूड इन्वॉल्व किया है। ठीक है, इस लो हाई मीडियम इन तीन कैटेगरी से हम किसी भी बिजनेस की एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं जान सकते हैं। ठीक है, ये अगर एक टाइप का मेरिट है तो नेक्स्ट केस में ये डीमेरिट का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड पॉइंट, मार्केट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन दिस मॉडल। किसी भी कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन सिर्फ 4 सेल्स के बेसिस पर हम कंपनी का जो मार्केट है उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाई मार्केट शेयर डज नॉट ऑलवेज लीड टू हाई प्रॉफिट्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कंपनी का हाई मार्केट शेयर है तो दैट मीन्स आपको ज्यादा प्रॉफिट भी हो। ठीक है, हो सकता है सेल्स पे उतना इफेक्ट ना आ रहा हो। ठीक है, ऑल्दो यू हैव हाई मार्केट शेयर। नेक्स्ट क्या है, एक और लाइन भी लिखी हुई है, देयर आर हाई कॉस्ट आल्सो इन्वॉल्व विद दिस हाई मार्केट शेयर। अगर आपको हाई मार्केट शेयर चाहिए तो उसके लिए आपको हाई कॉस्ट को भी इन्वॉल्व करना होगा अपने बिजनेस में। और अगर हम ये बात कहें तो उस हिसाब से जरूरी नहीं है कि हाई मार्केट शेयर हाई कॉस्ट हर एक बिजनेसमैन इनका हाई कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कर पाए। ये यूजुअली सिर्फ और सिर्फ लार्ज लेवल स्केल के जो बिजनेस होते हैं वहां पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर आर नॉट द ओनली इंडिकेटर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। दिस मॉडल इग्नोर्स एंड ओवरलुक्स अदर इंडिकेटर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जरूरी नहीं है कि इस पर डीमेरिट एक ये भी था कि हर प्रोडक्ट को सिर्फ उसके मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर से ही जज किया जाए। ठीक है, और भी अदर फैक्टर्स होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के या बढ़ाने के, उन सबको क्या इसमें किया गया है, इसमें उसको इग्नोर किया गया है। ठीक है, या ओवरलुक किया गया है। जो मेन फैक्टर है वो सिर्फ दो ही है, कौन कौन से, मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एट टाइम्स डॉग में हेल्प अदर बिजनेसेस इन गोइंग कॉम्पिटिटिव। क्या कह रहा है कि डॉग की वजह से और बिजनेसेस को हेल्प मिलती है कि वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके। ऑब्वियस सी बात है, हेल्प तो मिलेगी ही। ठीक है, उसमें जो आपका खुद का बिजनेस है वो कहीं ना कहीं लॉस में जाएगा। सीधी सी बात है, या तो मार्केट ग्रोथ रेट हाई चल रहा है या मार्केट ग्रोथ रेट लो चल रहा है। ठीक,
अब अगर मार्केट ग्रोथ रेट लो चल रहा है तो उसको हम हाई बनाने के लिए हमें एक्सेसिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब ये जो लो चल रहा है इसको अगर हमें जज करना हो तो हम अपनी इन्हीं वेरियस स्ट्रेटजीज का यूज करके बकायदा जज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस फोर सेल्ड अप्रोच इज कंसीडर्ड टू बी टू सिंपलिस्टिक। ऐसा भी माना गया कि ये जो फोर सेल्स की अप्रोच है ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है जीई 9 सेल। ये एक बार फिर से बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ के देख लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। ठीक है, और अगर अगर क्या जो भी जितने भी टाइप की मैट्रिक्स मिलेंगी इस यूनिट में वो सारी ही पढ़ना। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स के थ्रू ही किसी भी कंपनी का अगर हमें प्रोफाइल बताना हो तो कोई जरूरी नहीं है हम एक उसकी पूरी हिस्ट्री लिखें, हम उसके सिर्फ करंट का ही अगर लिख दें उससे हमारे प्रीवियस 1 to 2 इयर्स का क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई हमारी बीसीजी मैट्रिक्स की। हम जीई 9 सेल की बात करें तो यूएसए या अमेरिका में एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिकल्स ऑफ अमेरिका या यूएसए। ठीक है, इस कंपनी ने क्या किया था, 9 ग्रिड की। 9 ग्रिड मीन्स अगर हम एक बेसिक सा बेसिक सा क्या बोले, कैसे समझाएं, हाँ ऐसे कहो कि बीसीजी मैट्रिक्स की जो भी वीकनेसेस थी उनसे ओवरकम करने के लिए जिस स्ट्रेटजी का इन्वेंशन हुआ या जो स्ट्रेटजी जनरेट की गई वो थी हमारी जीई 9 सेल। जीई हमारी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी यूएसए की जिसने ये 9 सेल का एक मॉडल प्रेजेंट किया जिसे हमने जीई 9 सेल नाम दिया। ठीक, ये मॉडल बेसिकली क्या कर रहा था, एक कंपनी थी यूएसए की ही मैकिन्से एंड कंपनी। ठीक है, ये एक लीडिंग कंसल्टिंग फर्म थी जिन्होंने जीई 9 सेल मॉडल को मेन बेस प्रोवाइड कराया। ठीक है, लिखा भी हुआ है द जीई ग्रिड हैज कंसीडर्ड अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इन असेसिंग द इंटर रेगुलेशन। कहाँ गया इंटर रेगुलेशन, नेक्स्ट है हमारा जो जीई ग्रिड है वो बेसिकली कंसीडर क्या करता है कि हाई लो के बीच की डिग्री को यूज किया जाता है बीसीजी मॉडल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अच्छा बिजनेस स्ट्रेंथ फैक्टर्स एंड ये था हमारा इसके जो भी बीसीजी मॉडल और जीई 9 सेल जिन दो पॉइंट्स पर डिफरेंस था दोनों में वो क्या क्या थे। पहला जो जीई 9 सेल का ग्रिड था उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को एक्सेस किया गया। ठीक है, या बहुत सारे फैक्टर्स को यूज किया गया जो बेसिकली इंडस्ट्री के जो ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म या इंडस्ट्री है इसके अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, ना कि मार्केट ग्रोथ रेट या मार्केट शेयर पर। ठीक है, अच्छा ये तो एक था हमारा। नेक्स्ट हमारा है द जीई ग्रिड कंसीडर्स दैट डिग्री ऑफ डायमेंशंस हाई मीडियम एंड लो। क्या है, द जीई ग्रिड कंसीडर्स 3 डिग्री ऑफ अ डायमेंशन हाई मीडियम एंड लो and as compared to 2 degrees high and low employed by BCG मॉडल। एक बेसिक सा फर्क यही है कि बीसीजी मॉडल में सिर्फ दो ही स्ट्रिप ली गई थी और इसमें जो ये जी 9 सेल है इसमें क्या किया गया, इसमें डिग्री के साथ साथ जो जो कमियां भी थी बीसीजी मैट्रिक्स में उन सबको से भी ओवरकम करने के लिए इस मैट्रिक्स को यूज में लाया गया। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, बिजनेस स्ट्रेंथ फैक्टर्स एंड मेजरमेंट। बिजनेस, ओके, ये क्या कह रहा है, GE considers market share, profit margin, ability to compete, customer and market knowledge expires the. ओके, नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस फैक्टर्स एंड मेजरमेंट। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे जो इस इंडस्ट्री को अपने साथ ही फेवर करते होंगे, ठीक है। लाइक industry attractiveness factor include market size and growth rate, industry profit margin, competition, seasonality and cyclicality, ठीक है, और economies of scale, technology and social, environmental, legal and human factors. These factors can be quantified. देखो, इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने वाले फैक्टर्स, ठीक है, मेन तो ये दो थे ही जो हम पढ़ रहे थे, मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे थे, वो क्या क्या थे, लाइक इंडस्ट्री शेयर, ठीक है, इंडस्ट्री शेयर और इंडस्ट्री प्रॉफिट, मार्केट साइज, मार्केट ग्रोथ रेट। अच्छा, लीगल फैक्टर्स, हाँ, अब ये सब तो सारी बातें हो गई थ्योरी की। अब हम बात करते हैं जो हमारी G9 सेल है उसके ग्रिड के बारे में। अब देखो, हमें क्या था, बिजनेस स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के बीच हमें एक ग्राफ प्लॉट करना था। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमने देखा कि अच्छा, तो अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रिड की, मींस ये इसकी, जहां पे हमारा जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है बट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो है। इसमें हम ये कहते हैं कि जो भी हमारी फर्म है उसमें जो वो सारे फैक्टर्स जिससे कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कस्टमर इंडस्ट्री की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, वो फैक्टर बहुत ही लो है। बस जो लेकिन जो साथ ही साथ बिजनेस की स्ट्रेंथ है, मतलब जिसमें किसी बिजनेस को एक्सपर्टीज होगा या स्किलफुल लेबर्स होंगे या ऑपरेटिंग लेवल होंगे इसके फर्म के पास, उनकी जो स्ट्रेंथ उससे जनरेट हो रही है वो बहुत ही हाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एवरेज की, बिजनेस स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी, एवरेज होगी, बट जो हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं हाई हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो भी हमारी स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक, जैसे ये हमारा इधर आगे की ओर बढ़ रहा है, सेम वैसे ही तुम्हारा भी मीन्स हमारी फर्म का जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सेम उसी तरीके से हम देखेंगे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी बेसिस पर इम्प्रूव कर रही होगी। एक टाइम आता है कि जो भी फर्म है उसका जो बिजनेस स्ट्रेंथ है उसकी वो भी बहुत स्लो है, और साथ ही साथ ये कह के भी अपने को जो भी ऐसे नहीं, कोई एक एग्जांपल से समझाएं तो वो ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, ऐसे समझो, लाइक कि जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है, ठीक है, बट जो भी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। वीक हो रही है कैसे, एक तो जो भी एक फैक्टर जो हमारी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स है वो है, मीन्स
हाँ, जो तो उस केस में जो हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ है वो तो वीक रहेगी, बस बिजनेस इंटरनली हमें कमजोर, जो भी हमारा बिजनेस हो उसकी जो भी स्ट्रेंथ हो वो किसी भी टाइप से उसमें वीकनेस ना हो, और जो भी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस हो वो एज इट इज हाई बनी रहे। ठीक है, इस तरीके से देखो, जो ये मैट्रिक्स है इसके अंदर हम तुम्हें 3 सेल दिख रही होंगी, मतलब रो में 3 है, कॉलम में 3 है। ठीक है, हर एक रो में 3 सेल है और हर एक कॉलम में 3 सेल है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो इन्हीं 9 रो और कॉलम के अगर हम सेल को मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 होता है। तो यही ये जो 9 है इसी को लेकर ही हम क्या करेंगे, हम अपनी एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। ठीक, अब क्लियर हुआ कुछ? ओहो, तुम लोग तो बोलते नहीं हो, सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा, एक काम करना, ये पीडीएफ हमने भेज दिया है ना ऑलरेडी, है तुम लोगों के पास, एक बार इससे पढ़कर देखना। G9 सेल और बीसीजी मैट्रिक्स का एक एग्जांपल, कोई भी फर्म ले लो, चाहे कोई भी फर्म मीन्स कोई भी कंपनी लाइक टाटा या मारुति, कोई भी ले लो और उसकी बीसीजी मैट्रिक्स जनरेट करना। ठीक है, ये तुम लोगों का होमवर्क है। और जो बिजनेस पॉलिसी का जो असाइनमेंट दे रखा है उसकी लास्ट डेट याद रखना 30 अप्रैल है। ठीक है, चलो अब एक काम यस करते मैम। हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू मैम। ये यस मैम। क्लियर है G9 सेल? G9 सेल क्लियर है बेटा? चलो नो खैर, मैम। क्लियर नहीं है G9 सेल? मैम थोड़ा बहुत है, पढ़ेंगे तो अगर नहीं आएगा तो पूछ नहीं लेंगे नहीं, हम आपसे। एक चीज पहले ही बता दे रहे हैं कि दो फैक्टर्स, जैसे बीसीजी मैट्रिक्स थी सेम वैसे ही G9 सेल, एक बार फिर से रिपीट कर ले रहे हैं, सुन लो। कुछ नहीं करना होता है, दो फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, एक इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस होती है जो कि हम वाई एक्सेस पर लेते हैं, एक हमारी क्या होती है, बिजनेस, बिजनेस क्या था अभी जो अभी अभी बताया था, तुम लोग तो सब भूल जाते हो, बिजनेस स्ट्रेंथ। इन दो, इसको हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, जब हम इन दोनों के बीच कर्व प्लॉट करते हैं तो हमें एक मैट्रिक्स के फॉर्म में जनरेट होता है, कर्व नहीं होता है। बेसिकली हम दोनों के डेटा से जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कर्व के फॉर्म में नहीं, मैट्रिक्स फॉर्म में जनरेट होता है। वो इस तरीके से मैट्रिक्स जनरेट होती है, जो बिजनेस स्ट्रेंथ होती है वो लो, वीक, हाई, मीडियम ऐसे होती है। और जो हमारे ये इंडस्ट्री ग्रो अट्रैक्टिवनेस होती है ये हमारी लो, मीडियम, हाई। एक तरफ हमारा स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग से शुरू होके वो वीक तक जाता है, और जो हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस होती है वो लो से स्टार्ट होते हुए हाई तक जाती है। कि शुरुआत में जो इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस थी वो बहुत ही कम थी, उसके बाद बढ़ी, फिर लास्ट में थोड़ी और बढ़ी, इस तरीके से वो पहले लो थी, फिर वो मीडियम पर आई, फिर वो हाई पर आ गई। ठीक है, अब जब हम बिजनेस स्ट्रेंथ की बात करते हैं वो स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग पर थी, बट एज इट इज स्ट्रॉन्ग नहीं बनी रह पाई, उसके बाद वो एवरेज हुई, देन सबसे लास्ट में वो वीक हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक जोन टाइप का तैयार हो जाएगा कि किस जगह पर हमें, और ये देखो जो हमने पीडीएफ भेजा है इसमें ध्यान देना, जो डार्क कलर है वहां पे हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और एक्सपेंशन पर भी ध्यान दे रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम या हाई फॉर्म में थी। ठीक है, जो बीच का डायगनल वाला पार्ट है वहां पे हम क्या जनरली कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे हम अर्न कर सके। ठीक है, क्यों अर्न कर सके, क्योंकि वहां पे हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी मीडियम पर थी और बिजनेस स्ट्रेंथ भी एवरेज पर थी। दोनों केसेस में हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे अचीव करें। और सबसे लास्ट जो हमारा है, जो जो लोअर डायगनल पे आ रहा है, वहां पे हम हार्वेस्ट या डाइवेस्ट करने की कोशिश करते हैं। हार्वेस्ट मीन्स कि हम अप्रोच करते हैं कि शायद हम वापस से अपनी बिजनेस स्ट्रेंथ को बढ़ा सके और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जो हाई पर है वो एज इट इज वहां पर ही मेंटेन रह जाए। बस इतना सा होता है। ठीक है, ये 4 मेन फैक्टर्स होते हैं और इन्हीं 4 फैक्टर्स से ही हम काम करते हैं। ये पीडीएफ शायद हम शेयर कर चुके हैं तुम्हारी क्लास ग्रुप पे। ठीक है, एक बार उससे पढ़ के देख लेना, और बाकी जब कल क्लास होगी तब एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके मैम।
थैंक यू मैम। यस मैम। ओके ओके बेटा, थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू।